सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा एक्शन, फितनल हिंदुस्तान के खवारिजियों की अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। फोर्सेस की बर्वक्त कार्रवाई, 33 खवारिजियों को हलाक कर दिया गया। भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिजियों ने 7 और 8 अगस्त की रात अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश की। ट्रंप का मोदी से टैरिफ के मामले पर बात करने से इनकार। अमेरिकी सदर ने दो टूक कहा, जब तक रूस से तेल खरीदने का मामला हल नहीं होता बातचीत नहीं होगी। मामले के हल तक अमेरिका और भारत के तजारती मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। अमेरिका ने भारतीय दरामदात पर मजमूई तौर पर 50% टैरिफ आयद कर रखा है। इस्राइली सिक्योरिटी काबीना का नापाक मंसूबा, गजा सिटी पर फौजी कब्जे के नेतन्याहू प्लान की मंजूरी, मजीद खूनरेजी का खदशा। सेहोनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल गजा के हर हिस्से पर कंट्रोल हासिल करेगा। 7 अक्टूबर से कबल तमाम फलस्तीनी शहरियों को निकालने का मंसूबा, शहर में रह जाने वाले हमास जंगजुओं का मुहासरा होगा। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज को हुक्म दिया गया है कि वो गजा सिटी पर कब्जे की तैयारी करे। हमास ने वाज़ेह रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि गजा पर इसराइली कब्जा किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। खबरदार किया कि कोई भी अरब मुल्क नेतन्याहू के इस मंसूबे का हिस्सा नहीं बनेगा। बरतानवी वजीर आज़म का इसराइली मंसूबे पर फौरी नजरसानी का मुतालबा। सर कीर स्टारमर ने कहा है कि गज़ा में इसराइली जारियत बढ़ाने का फैसला गलत है। हर दिन इंसानी बहरान बदतर होता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की वजीर खारजा ने भी वाज़ेह पैगाम दिया, इसराइल गज़ा पर कब्जे से बाज रहे, इससे सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। जर्मनी का इसराइल को गजा में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद करने से इनकार। जर्मन चांसलर ने कहा कि समझना मुश्किल है कि इसराइली फौजी कार्रवाई कैसे अपने मकासद हासिल करेगी। जर्मनी इसराइल को वो अस्करी सामान नहीं देगा जो गजा में इस्तेमाल हो। बाजोड़ में खवारिज से बातचीत या समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी, सिक्योरिटी जराये ने वाज़ेह कर दिया। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि बाजोड़ में कबाइल और खारजियों के बारे में बातचीत पर इबहम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जमीनी हक़ाइक़ के मुताबिक खारजी आबादी के दरमियान रहकर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। केपी हुकूमत बशमूल वज़ीर आला और सिक्योरिटी हुकाम ने वहाँ के कबाइल के सामने 3 नुकात रखे। जारी शुदा कबाइली जिरगा एक मंतकी कदम है ताकि कार्रवाई से पहले हद्दुल इम्कान हद तक अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। बनू के इलाके हुवैद में पाक फौज और पुलिस का मुश्तरका सर्च एंड टारगेटेड ऑपरेशन। इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए खुफिया इत्तलात और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कार्रवाई की गई। कई मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। खवारिज के 2 सहूलतकारों के घर मिसमार। अहले इलाका की ऑपरेशन की हिमायत की यकीन दहानी। तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में बड़ा झटका। उमर अयूब अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग। जरताज गुल और अहमद चट्टा को भी पार्लिमानी ओहदों से हटा दिया गया। अपोजिशन लीडर, पार्लिमानी लीडर और डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर्स के ओहदे खाली। पार्लिमानी कवायद के मुताबिक स्पीकर ने ऐवान को PTI के 7 अरकान की नाअहली से आगाह कर दिया। अरकान से 15 कायमा कमेटियों की रुकनियत भी वापस ले ली गई। उमर अयूब को पब्लिक अकाउंट्स और फाइनेंस कमेटी से डीलिस्ट कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की आज मुलाकात होगी। दोनों में मुलाकात कुछ देर बाद होगी। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बिलावल भुट्टो मुलाकात के बाद आज रात वापस रवाना होंगे। सदर नून लीग नवाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, पार्टी मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। नवाज शरीफ ने कहा, ख्वाजा आसिफ मेरे बेहतरीन दोस्त और मुश्किल के साथी हैं। हम दोनों ने मुश्किल और आसान वक्त एक साथ काटा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पर सियासी जमातों की यकजहती काबिल सताइश है। यहाँ से दुश्मन को वाज़ेह पैगाम गया है कि पार्लियामेंट अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। मजीद कहा कि इंफॉर्मेशन के हवाले से मुहिम हर मुल्क के अंदर चलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से मामला मजीद गंभीर हो गया।
बानी पीटीआई के बेटों को पाकिस्तान आने से हुकूमत नहीं रोक सकती। अलीमा खान कहती हैं जुर्म नहीं किया तो अदालतें इंसाफ करें, मुजरिम साबित हो जाएं तो सजाएं दे दें। पाकिस्तानी कौम ने 5 अगस्त को खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। एटीसी ने 26 नवंबर एहतजाज के केस में अलीमा खान की अबूरी जमानत में 25 अगस्त तक तौसीह कर दी। लीडर घड़ियां चुराता रहा, बीवी हीरे की अंगूठियां वसूल करती रही। खैबर पख्तूनख्वा का खजाना खानदानी विरासत समझकर लूटा जा रहा है। 1.5 साल में केपी में एक भी मंसूबा शुरू नहीं हुआ, सिर्फ करप्शन की गई। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की कड़ी तनकीद, कहती हैं पंजाब में मरियम नवाज के 100 से जायद मंसूबे, करप्शन का कोई इल्जाम नहीं। मरियम नवाज की डिक्शनरी में करप्शन, सिफारिश और नाअहली की कोई गुंजाइश नहीं। 200 के बजाय बिजली के 300 यूनिट्स प्रोटेक्टेड शरह में लाने की तजवीज़। अरकान असम्बली ने 201 यूनिट्स पर 5,000 रुपए इजाफी बिल भिजवाने का मामला वजीर आजम के सामने उठा दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शिकायत का नोटिस, मामले का जायजा लेने के लिए आला सतही कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी सारे मामले का जायजा लेकर काबीना में तजावीज़ पेश करेगी। ईरान के सदर ने पाकिस्तान का अहम दौरा किया। ईरानी सदर की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दोनों मुमालिक बरादराना ताल्लुकात के रिश्ते में जुड़े हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग, कहा सदर ने इसराइली जारहियत की मजम्मत की। ईरानी सदर ने जंग में हिमायत करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान की जानिब से गजा के लिए मजीद इमदादी सामान रवाना। 200 टन इमदादी सामान 2 खुसूसी परवाजों के जरिए रवाना किया गया। राशन बैग, सैयार खाना और अद्वियात शामिल। सामान की रवानगी की तकरीब में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सामान की फौरी रवानगी यकीनी बनाने पर NDMA और दीगर फलाही इदारों की काविशों को सराहा। मार्कर हक के बाद फजाई हुदूद की बंदिश, कौमी असम्बली में नुकसानात की तफसीलात पेश। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि फजाई हुदूद की बंदिश से पाकिस्तान को भी माली नुकसान हुआ। 24 अप्रैल से 3 जून तक 4 अरब 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कौमी खुद मुख्तारी, दिफा और वतन अजीज का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाहौर के करीब भारतीय ड्रोन मार गिराया। पुलिस जराये के मुताबिक पाकिस्तान में भारतीय ड्रोन की नकलो हरकत देखी गई थी, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाहौर के नवाही इलाके मनावा में मार गिराया। इब्तदाई तौर पर ड्रोन सर्विलेंस लगता है और इसमें कोई बारूद नहीं था। हसास इदारों ने ड्रोन को तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। जमात इस्लामी पाकिस्तान का लाहौर में इज्तिमाई आम मुनक़्क़िद करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़ैनुर रहमान कहते हैं कि 21, 22 और 23 अगस्त को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। मुल्क में मखसूस तबका हमसे जमहूरी आज़ादी छीनता और मईशत को बर्बाद करता है। पाकिस्तान में मजदूरों को कोई हुकूक हासिल नहीं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कौम को भिखारी बनाने और सियासी फायदा हासिल करने का प्रोग्राम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की अलविदाई मुलाकात। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बाहमी ताल्लुकात, तिजारती वसअत, ज़राई और माहौलियाती ताउन, सरमायाकारी के फ़रोग़ और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ पर तबादला ख़याल। दोनों ममालिक की देरपा दोस्ती और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली की मैनचेस्टर में गिरफ्तारी का मामला। हैदर अली अपने दोस्तों के साथ नाइट क्लब गए थे, जहां मुकामी लड़के, लड़की और हैदर अली के दोस्तों के दरमियान झगड़ा हुआ था। हैदर अली भी झगड़े में मुलविस हो गए। लड़की ने झगड़े की रिपोर्ट पुलिस को कर दी। पुलिस ने CCTV फुटेज देखकर हैदर अली को गिरफ्तार किया। इब्तिदाई तहकीकात के बाद हैदर अली को छोड़ दिया गया। जराये का बताना है कि हैदर अली ने किसी लड़की को हिरासा किया, ना ही कोई बदतमीजी की। हुकूमत माजरत ख्वाह है कि ज़ायरीन को तकलीफ उठाना पड़ी। वो ना कभी बंद हुआ है और आइंदा सालों से ना कभी बंद होगा।
वीज़ा एक्सटेंशन के हवाले से इराकी हुकूमत से हुकूमत पाकिस्तान रब्ता करेगी। कुछ स्टूडेंट्स जो इस वक्त बॉर्डर पर मौजूद हैं उन्हें बगैर किसी रुकावट के ईरान दाखिल होने दिया जाएगा। 40 मार्च का फैसला मौखर हुकूमत शियालमा कौंसिल और MWM का 7 नुकाती एजेंडे पर इत्तेफाक। तलाल चौधरी कहते हैं कि सिक्योरिटी मसाइल के बाइस वज़रिया सड़क सफर से मना किया। ज़ायरीन के वीज़े में तौसी और हवाई सफर के लिए इक़दाम करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान तसोरी कहते हैं MWM के मुतालबे पर तलाल चौधरी मुतमईन करने कराची आए, सबकी मेहनत से कामयाबी हासिल हुई। MWM रहनुमा का कहना था कि हुकूमत ने मस्बत रद्द-ए-अमल दिया, जिस पर 40 मार्च खत्म कर दिया। सिंध के सरकारी और निजी तालीमी इदारे चहला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर बंद रखने का ऐलान। महकमा तालीम सिंध ने तालीमी इदारों में तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मियां वाली बड़ी तबाही से बाल बाल बच गया। हसास इदारों पर हमले की मनसूबाबंदी नाकाम। कंदिया में CTD की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग का तबादला। 2 दहशतगर्द हलाक, 6 फरार। बारूदी मवाद, दस्ती बम और जदीद असलहा बरामद। कराची में शमसुल इस्लाम एडवोकेट के कत्ल का केस। मामला कौमी असम्बली में पहुंच गया। शहरियार आफरीदी ने कहा, कराची में एक शहरी को कत्ल किया गया। इस शहरी के बेटे ने 5 साल बाद बदला लिया। अब पुलिस ने उस घर की खवातीन को उठा लिया है, जिस पर वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, ये वकील शमसुल इस्लाम के कत्ल का मामला है। इस कत्ल की वजह से मुखला बरादरी में काफी बेचैनी है। बदला लेना किसी शहरी का हक नहीं, बदला रियासत से मांगा जाता है। यकीन दहानी कराता हूं कि खवातीन को हिरासा नहीं किया जाएगा। वतन के अजीम सपूत मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद। निशान हैदर का 67वां यौम शहादत। शहीद के मज़ार पर खुसूसी तकरीब, फातिह-ख्वानी, फूलों की चादर चढ़ाई गई। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का खिराज अक़ीदत। शहीद की जुर्रत, कुर्बानी और दुश्मन को शिकस्त देने वाले किरदार को कौम के लिए मशले राह करार दिया गया। अफ़वाज पाकिस्तान की बहादुरी को भी ज़बरदस्त खिराज तहसीन। वज़ीर आला सिंध की मज़ार क़ायद पर हाजिरी। मुराद अली शाह ने डाउन सिंड्रोम के शिकार बच्चों के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी मना रहे हैं। कौम मुत्तहिद है। जैसे मई में भारत को मुसल्लह फ़ौज और पूरी कौम डट कर खड़ी रही, ऐसे ही हम सब मुत्तहिद रहेंगे। हुकूमत सिंध का जश्न आज़ादी शाया निशान तरीके से मनाने का ऐलान। शर्जील नाम मेमन कहते हैं, पूरी कौम मिली जज्बे के तहत जश्न मना रही है। पाक अफ़वाज की तारीखी कामयाबियों को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। पंजाब समेत मुल्क में बारिशों के एक और स्पेल की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में भी बादल बरसने की तवक्को। मुजफ्फराबाद और गिरदुनवाह में बारिश, कई इलाकों में बिजली गायब। सुआत और पंचकोड़ा के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा बढ़ गया। तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिल वेज खोल दिए गए। डेरा गाजी खान, दरियाई सिंध में तुग़यानी सैलाब से सुपर बंद टूटने से कई एकड़ ज़रई रकबा ज़ेरे आब आ गया। होंजा में दरियाई कटाव के बायस शहर कराक्रम ब्लॉक, चीन और पाकिस्तान के दरमियान जमीनी राबता मुनक़ता। गजा में कहत और फाकों ने कयामत बर्पा कर दी। 96 बच्चों समेत 197 अफराद भूख से जान की बाजी हार गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने बच्चों में शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत पर आलमी इंतबाह जारी कर दिया। आलमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक जुलाई में 5 साल से कम उम्र 12,000 बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार। फ़िज़ाई इमदाद इमारतों में फंस गई। फ़लस्तीनी खाली हाथ। गजा में मजमूई हलाकतें 61,000 से तजावुज़ कर गईं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का पहला वनडे आज ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक और नसीम शाह की टीम में वापसी। खिलाड़ियों ने ट्रिनिडाड में भरपूर प्रैक्टिस की। वेस्ट इंडीज के लिए सीरीज वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए अहम।
और गिलगित बाल्टिस्तान की डॉक्टर फरीहा तलहा पाकिस्तान की पहली खातून वेटरनरी डॉक्टर। खानदान की मुखालिफत के बावजूद वेटरनरी शोबे को अपना शौक बनाया। 2009 में पाकिस्तान की पहली वेटरनरी फार्मास्यूटिकल कंपनी कायम की। वर्ल्ड पोल्ट्री साइंस एसोसिएशन पाकिस्तान की नायब सदर। WPSA वुमेन विंग पाकिस्तान की बानी सदर भी हैं। डॉक्टर फरीहा कहती हैं कि नेक नियति, तसलसल और मेहनत कामयाबी की जमानत है।